गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज आर्य, जोग्राफ़ी लेक्चरर। सब्जेक्ट जोग्राफ़ी में आज हम देखें तो गलती से क्लास 12th लिख गया है, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का है। मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें। तो कल हम बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हम देखेंगे आज अर्थ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अर्थ और सोलर सिस्टम। अर्थ आप सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से। यहाँ नीचे मैंने आपको ये गोले बनाए हुए हैं, सर्कल्स हैं, इसमें सन फर्स्ट है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे मरकरी और वीनस के बाद में अर्थ आता है अपना। अर्थ इज़ अ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें थर्ड प्लेनेट है। जोग्राफिकली एंड जियोलॉजिकली इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर द melody of life could be heard than other planet। देखें, यहाँ पर ऐसा जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, और यानी कि लाइफ जो है वो अन्य किसी प्लेनेट पे ना हो करके एक इसी अर्थ पर जो है लाइफ पाई जाती है। तो अर्थ के बारे में आप पहले भी बहुत सच पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एक सोलर सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। सोलर सिस्टम में आप देखें, आपने बहुत सारी इमेजेस सोलर सिस्टम की देखी होंगी। इसे समझने की कोशिश करते हैं। सन, आपके सोलर सिस्टम में जो फर्स्ट जो एक सर्कल है, उस सर्कल के बीचों बीच मिड पॉइंट में जो स्टैंड है वो है सन। सन के बाद जो अगला जो प्लेनेट आता है वो आता है सन एक के बाद में सन एक स्टार है, बिग स्टार है। उसके बाद में मरकरी जो है, जिसे हम बुध बोलते हैं, और स्मॉल प्लेनेट, इसे सबसे छोटा ग्रह स्मॉल प्लेनेट भी कहा जाता है। वीनस, वीनस यानी कि शुक्र, शुक्र जो है इसे चमकीला ग्रह भी, शाइनिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। अर्थ, अर्थ तीसरे नंबर पर पृथ्वी, यहाँ जलीय ग्रह वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। जीवन या यहाँ पर है, इस पर ही लोग रहते हैं। उसके बाद मार्स, मंगल रेड प्लेनेट कहा जाता है। जुपिटर, बृहस्पति जिसे बिग प्लेनेट्स कहा जाता है। इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा आकार का जो प्लेनेट है, बिग प्लेनेट है, वो जुपिटर है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। सेजरी, शनि, यूरेनियस, नेपच्यून, अरुण और वरुण। इस प्रकार से आप देखें तो ये 8 ग्रह हैं, और एक हमारा सूर्य है। एक नवा ग्रह प्लूटो, उसे हटा दिया गया है और बोने ग्रहों में, स्मॉल ग्रहों में शामिल कर लिया गया है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लेनेट, 183 सैटेलाइट्स, lakhs of asteroid, comets and large number of dew particles and gases। यानी कि छोटे छोटे बहुत से कण, देखो बहुत सारे प्लेनेट, 8 प्लेनेट हैं, 183 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह हैं, लाखों एस्ट्रॉयड हैं, कॉमेट्स हैं, और डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं। नीचे मैंने जो ये गोले सर्कल्स हैं, सर्कल्स के नीचे आप देखें, मरकरी जो है इसका सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है, ज़ीरो। वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ का एक उपग्रह है जिसे हम मून बोलते हैं। मार्स के 2 हैं, जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं 67, शनि के 62, यूरेनियस का जो है 27, और नेपच्यून जो है, वरुण के हैं, वो 183। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लेनेट्स, यानी कि इन्हें जो ये 4 हैं उनको इनर प्लेनेट्स कहा जाता है। इनर मतलब आंतरिक ग्रह, as they are situated between outer planet. The first 4 planet are also called terrestrial planet, यानी कि जो बाकी के बचे हुए 4 हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि बाह्य ग्रह उन्हें कहा जाता है। अदर 4 प्लेनेट्स देखें, आर मेन अप टू गैसेस, अप of gases and other also called Jovian planets. Jovian means similar to Jupiter. Most of these planets are larger than terrestrial planet and have a dense atmosphere made up of hydrogen.
एंड हीलियम। इन बाकी जो अदर प्लेनेट्स हैं इनमें हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। All planets were formed together about 4.6 to 5.56 is million year ago. Till now, Pluto was also considered to be a planet, but International Astronomical Organization in its meeting August 2006 declared Pluto to be a ड्रॉप प्लेनेट यानी कि बोना ग्रह, इसे बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। सो आई होप आज का ये टॉपिक जो है सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में आपको समझ आया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं मनोज आर्य, ज्योग्राफी लेक्चरर आपका, सब्जेक्ट जो है और क्लास 11th आर्ट्स आपकी इंग्लिश मीडियम, और लेसन फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर, सॉरी मैं वो 11th हिंदी मीडियम का था, ये लेसन 2 इसमें लिखा हुआ है, बट ये जो पुरानी बुक है उस लेसन 2 के जो थोड़ा सा डाटा है ये जो यूज़फुल है हमारे लिए, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा है। कल एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कि सर क्या ये हमारी बुक से है? नहीं बेटा, ये हमारी बुक का ही टॉपिक्स हैं कुछ बीच बीच में, बट ये पुरानी वाली बुक के हैं। बस आपको ये अपनी कॉपी में, मैंने ये आपको यहाँ ऐड किया है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ये। तो आज हम देखते हैं थोड़ा सा बैक में हिस्ट्री देखते हैं ये अर्थ की। द ओशियंस आप की बात करें, द ओशियन प्रेजेंट ऑन द अर्थ वे आर फॉर्म ऑलमोस्ट 15 करोड़ ईयर, यानी कि 50 करोड़ ईयर्स पहले जो है, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, बाय दिस यानी कि ये 50 करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति हुई समुद्रों की। बाय दिस वी कैन नाउ दैट ओशियंस आर 400 करोड़ ईयर ओल्ड। ओशियन जो हैं 400 करोड़ भी माने जाते हैं। ठीक है, और अब देखें ईयर ओल्ड द लाइफ, यानी कि जो पृथ्वी पर जो इमिग्रेट हुआ आफ्टर 318 करोड़ ईयर्स, अर्थात द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड अबाउट 215 to 300 करोड़ ईयर्स। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो 250 से 300 वर्ष पूर्व ये है, ईयर अगो ये शुरू हो गई थी। आगे हम इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ फ्रॉम मोशन, लोकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं, वैसे भी जनरली आपके काम आता है। बुक में भी थोड़ा इनके बारे में दिए गया है, मोशन रेवोल्यूशन के बारे में, लोकेशन के बारे में, टाइमिंग जोन के बारे में, सारा आप बुक में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ समझाया है आपको। तो आगे देखते हैं। इन एनिशियंट पीरियड एंटायर यूनिवर्स वाज कंसिडर्ड टू बी अर्थ एंटिक एंड अर्थ वाज कंसिडर्ड टू लाइक फिक्स्ड फ्लैट एंड डिस्क शेप। जो एनिशियंट टाइम प्राचीन काल में देखें तो पहले ये कहा गया था कि यूनिवर्स जो है अर्थ उसके बीच में है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड में, यानी कि यह सौरमंडल जो है एक तरीके से कह लें ब्रह्मांड में, पृथ्वी सेंटर में है, कंसिडर्ड लाइक फिक्स फ्लैट। और ये भी कहा गया कि पृथ्वी जो है चपटी है, तस्त्री नुमा है इसकी शेप, डिस्क शेप है इसकी। इन इंडियन टेक्स्ट लाइक वेदास में हम देखें, वेदास में या आर्यभट्ट का नाम आपने सभी ने सुना है। आर्यभट्ट अर्थ वाज डिस्क्राइब एज राउंड और खगोल भूगोल इन शेप, भूगोल बोल गया मैं। तो आप देखें भूगोल में जो आर्यभट्टा है, और उन्होंने बताया कि राउंड शेप में है, ये गोलाकार है इन शेप। ग्रेट इंडिया एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा डिस्क्राइब द अर्थ राउंड इन शेप एज ए बॉल, यानी कि आर्यभट्ट जो हुए उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसकी शेप जो है वो एक बॉल की तरह है। आर्यभट्टा डिस्क्राइब अर्थ राउंड इन शेप एज ए बॉल and incline on its axis moving from west to east direction। और उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, किधर से किधर की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में दिस कॉजेज डे
एंड नाइट फॉर्मेशन, और इसी रोटेशन के कारण, इसी घूमने के कारण, मूविंग के कारण ही और जो डे और नाइट जो है बनते हैं। आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य प्रेजेंटेड साइंटिफिक फैक्ट अबाउट सन एंड मून। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने साइंटिफिक जो रिसर्च करके एक तरीके से, और उन्होंने ये बताया फैक्ट अबाउट सन एंड मून। इसमें देखें कि सन और मून की जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी अबाउट विच द यूरोपियन स्कॉलर कम टू नाउ इन 15 to 16 सेंचुरी। वो बातें जो 15वीं-16वीं शताब्दी में जाकर यूरोपियनों ने बताई, वो आर्यभट्टा और भास्कराचार्य ने पहले ही बता दी थी। इट इज़ ए साइंटिफिक फैक्ट दैट अर्थ इज स्पेरियल इन शेप, गोलाकार है, विच कैन बी प्रूव with number of examples. Similarly the circumference of the earth was calculated on easy technique by a Greek scholar Eratosthenes in 215 BC। यानी कि जो स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर जो इरेटोस्थनीज हुए, जो इनका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। इन्होंने इजी टेक्निक के द्वारा कैलकुलेटिंग करने के लिए पृथ्वी की जो परिधि है उसके बारे में बताया है इन्होंने। सो आगे हम इसे और कल देखेंगे बच्चों, आप अपनी हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो अब अर्थ के बारे में हमने देखा था बैक क्लास में, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट अर्थ, और अर्थ के बारे में कुछ सम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इक्वेटोरियल जो लाइनर डायमीटर है वो पाया जाता है 12,756। पोलर डायमीटर जो है वो है 12,713 यानी कि 12,730। और इक्वेटोरियल लाइन पेरीमीटर जो है वो 40077 किलोमीटर है। पोलर पेरीमीटर जो है वो 4,000 है, 4,000 नहीं है, 14,000 है, 40,000 किलोमीटर है। टोटल एरिया जो है पृथ्वी का वो 510 मिलियन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया जो है अर्थ का वो 510 यानी कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से हम देखें तो 10 लैंड एरिया जो है इसमें 149 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 29.22% है। और ओशियनिक यानी कि समुद्री एरिया जो है वो 361 स्क्वायर किलोमीटर है यानी कि 70.78% है। डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करें, जो डेंसिटी है अर्थ की वो 5,517 है। वेट की बात करें तो वेट जो है बेटा इसका अर्थ का वो है 6,600 बिलियन टन। कर्वेटिव यानी कि जो कर्वेचर यानी कि जो वक्राकार स्थिति है, वक्र है जो ऑन अर्थ सरफेस का वो जो 7.98 पर मील है ये। तो अब आगे हम जो टॉपिक देखते हैं द मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। तो मोशन यानी कि पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी आप सभी जानते हैं बेटा जो घूमती है, तो जिसके कारण डे और नाइट होता है। एंड हमारा एटमॉस्फेयर में जो हम अलग अलग ऋतुएं जो देखते हैं वो इसी के कारण संभव हो पाता है, रोटेशन के कारण, मोशन के कारण। ठीक है, तो इसमें रोटेशन देखते हैं पहले, घूमना। पृथ्वी अपने द अर्थ रोटेशन इन 24 आवर इन इट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर, विच कॉजेज डे एंड नाइट, और इसी के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट बनते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच फेस सन एक्सपीरियंस डे एंड अदर पार्ट्स एड हैज नाइट। देखिए सीधे से शब्दों में कहें कि जब पृथ्वी घूमती है तो घूमने के कारण ही दिन और रात बनते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ द फेस ऑफ सन, जो सन के सामने होता है उसमें तो डे होता है, एंड अदर पार्ट्स हैज़ नाइट, और पीछे वाले भाग में क्या होता है, नाइट होती है। दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो अर्थ है हमारी मूवमेंट करती है ये किधर से किधर की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, ड्यू टू विच सनराइज इन ईस्ट, और सनराइज किधर होता है, ईस्ट की ओर,
एंड सेट इन वेस्ट, यानी कि पूर्व से उदय होता है और पश्चिम की ओर छिप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है. द डेली मोशन इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर 1600 किलोमीटर पर आवर जो है मैक्सिमम मोशन है इसका. इट गेट्स reduce on 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर ये देखें तो 1120 किलोमीटर पर आवर है. एंड बिकम आलमोस्ट जीरो इन पोल, और जो पोल हो एरिया जो होते हैं पोलर एरियाज पर वो कैसा है, तो यहाँ देखें इसे सीधे से शब्दों में, यहाँ ये पूरा एक अर्थ, इसमें इक्वेटर ये लाइन 45 डिग्री और ये पोलर होते हैं ऊपर ही वाले सिरे हैं. तो बिकम ऑलमोस्ट जीरो ऑन पोल्स. द एक्सिस ऑफ द अर्थ instead of making right angle with its orbit plane makes on inclination of 23.5 डिग्री, यानी कि ऑर्बिट में अपने घूमती है और जो एक्सिस पे अपनी ये घूमती रहती है ऑर्बिट के अंदर, जो इसका एंगल है किसका, अर्थ का एंगल विद द ऑर्बिट, ये अपने झुकाव जो है इसका एंगल जो है वो है 23.5 डिग्री एज ए रिजल्ट ऑफ द बोथ एंड हेमिस्फीयर जो है बोथ, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में, बोथ द हेमिस्फीयर गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट सीजन्स, और इसी के कारण जो है बेनिफिट डिफरेंट सीजन होते हैं पृथ्वी पे झुकाव के कारण. अगर एक जैसी होती है तो इसमें सीजन जो है वो प्रॉब्लम होती है उसमें. इफ़ दिस इंक्लिनेशन वुड हैव नॉट बीन देयर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट would have been some, and the change of session also would not have been possible. अगर ऐसा नहीं होता, अगर झुकाव नहीं होता 23.5 डिग्री पर, तो हमारे जो सेशंस हैं वो नहीं बनते. तो ये रोटेशन के कारण होता है. इसमें आगे बेटा कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कर लिया होंगे. सो आज हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. रोटेशन के बारे में पढ़ा था कल आपने कि रोटेशन के कारण डे एंड नाइट बनते हैं, और आज रेवोल्यूशन यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो अर्थ के चक्कर लगाती है, अर्थ का एक राउंड लगाती है. तो वो सारा आप देखेंगे, तो यहाँ समझने का प्रयास करें. देखो एक तो होता है रोटेशन, यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये सन है और ये हमारी यहाँ अर्थ है, ठीक है. ये चक्कर लगाती है चारों ओर सूर्य के. अर्थ अपने स्थान पर भी अपना एक चक्कर लगाती है, घूमती है, और ये चारों ओर सूर्य का भी चक्कर लगाती है. तो चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाने की को ही कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है. आगे रेवोल्यूशन, द सेकेंड इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ is its yearly journey around the sun in west to east direction on its axis. रेवोल्यूशन की बात करें, द सेकेंड इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ इट्स ईयरली जर्नी, ये वार्षिक जर्नी है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, इन द वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर और डायरेक्शन में. द एक्सिस अपनी धुरी पर. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विच इज़ बीन कंप्लीट विद ए स्पीड of 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड इन 365.5 days. सो आप देखें इसमें ऑर्बिट यानी कि घेरा जो बता रहा था अभी, सूर्य के चारों ओर जो है पूरा एक चक्कर, वो ऑर्बिट कहलाता है. और द अर्थ अबाउट, और ये ऑर्बिट जो है 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग है. 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग है, विच इज़ बीन कंप्लीट विद स्पीड ऑफ 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड. और ये पूरा एक ऑर्बिट में, यानी कि एक राउंड जो है पूरा कंप्लीट करती है 365 डेज़ में करती है, 1/1/4 डेज़ में करती है. द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज़
elliptic the orbit of the earth elliptical instant of being around due to which the distance बिटवीन अर्थ एंड सन कीप ऑन चेंजिंग। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियां जो हैं बेटा वो चेंज होती रहती हैं। देखो कैसे, व्हेन अर्थ इज एट, यहाँ देखेंगे, व्हेन अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर द सन 152 मिलियन किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है अपहेलियन। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का, यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है 152 मिलियन किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड अपहेलियन। एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सन, इट इज़ कॉल्ड 147 मिलियन किलोमीटर। तो इसे परहेलियन कहा जाता है। सो आगे इसमें देखते हैं सोलेस्टिक एंड इक्वेनिक, EQUIN है बेटा ये। देयर इज a length on one part of the earth and the other part remain in darkness। जब सूर्य के सामने जब पृथ्वी के सामने जब सूर्य पड़ता है तो उसके एक पार्ट पर तो क्या होता है, गर्मी होती है, और एक पार्ट पर क्या होता है, यानी कि सूर्य होता है, एक पार्ट पर सूर्य नहीं होता है। तो इसके कारण जो है सूर्य दिनों रात बनता है। तो इसमें देखें, द illuminated part is separate from darker part through circle of illumination। यानी कि illumination का प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश द्वीप कहा जाता है, सर्कल। देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सॉरी, ये देखें, ये हमारा सन है, ये सन है, ये अर्थ है, और सन जब यहाँ पड़ता है तो इस वाले हिस्से में यहाँ डे होगा और यहाँ नाइट होगी। तो ये जो बीच की लाइन है, इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ पर एक वृत्त बनता है पूरा, इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। द अर्थ रिमेन इन द पोजिशन ऑफ समर सोलेस्टिक एंड विंटर सोलेस्टिक ऑन 1 जून एंड 22 दिसंबर। यानी कि देखिए 21 जून 22 दिसंबर रेस्पेक्टिवली द सन साइन वर्टिकली ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर ऑन ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो सूर्य जो है ये आपकी अर्थ, इस अर्थ पर आप देखें ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये है 21 जून, यहाँ पर आप 21 जून को यहाँ सीधा चमकता है सूर्य, और यहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये 22 दिसंबर को। तो ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि 22 जून को जो है वो कर्क रेखा पर इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 22 दिसंबर को जो है 21 जून को कर्क पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सीधा चमकता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सोलेस्टिक। आगे हम इसे कल देखेंगे बच्चों। अभी जो जितना है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा और है आगे, विषुव कहते हैं इन्हें, इक्विनॉक्स। ऑन द अर्थ द सन इज perpendicular to the equator on 21st March and 23 September in the equator position, day night on earth equator। इसमें कहा गया बेटा, इसको ऐसे समझिए, ये आपकी अर्थ और ये आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन यहाँ पर इक्वेटर पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी चमकती हैं, सन जो है यहाँ सीधा चमकता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है बेटा, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।